हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिला आप लोगों से मुलाकात करने का। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को शेयर किया था बेनिफिट ऑफ ए यूलिप प्लान, और आप जो है इस बेनिफिट ऑफ यूलिप प्लान को काफ़ी पसंद कर रहे हैं, और यही चीज़ मुझे इनक्रेज करते हैं कि आप लोगों तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेके आऊँ, ताकि आप अपना जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको आप सही तरह से कर पाएँ और आपका नियर एंड डेयर को फुल्ली फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास में एक ऐसा जानकारी लेकर आया हूँ जिसके थ्रू से आप अपना जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखे हैं, सेविंग्स प्लान हो, इन्वेस्टमेंट प्लान हो, टर्म प्लान हो, उसका जो बेनिफिट है आप इंश्योर कर सकेंगे कि वो आपका नियर एंड डेयर को मिले। राइट। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे आप इसको कर सकते हैं। तो आज की ये कॉम्पिटिटिव लाइफ में हम लोग जो है ना आ, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए हम लोग पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, होम अप्लायंस लोन लेते हैं और अपना जो है आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह से बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए वो लाखों करोड़ों रुपया का लोन लेते हैं और उनका लाइबिलिटीज़ अकुमुलेट होता है। तो दोस्तों, इस दौरान अगर किसी का भी, भगवान न करे, किसी का भी नियर एंड डेयर का कुछ भी होता है, तो उस दौरान ये जो लाइबिलिटीज़ आपने क्रिएट किया है, ये लाइबिलिटीज़ का क्या होता है और कैसे आप अपना नियर एंड डेयर को इस लाइबिलिटी से मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ये कैसे आप अपने नियर एंड डेयर को इंश्योर कर सकते हैं कि आपका जो भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो उनके हाथ में ही जाए। तो ये जो प्रोविज़न है इसको बोलते हैं MWP एक्ट। ये MWP एक्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये फुल फॉर्म है मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874। इस मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आप अपना जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी करके रखे हैं, सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या टर्म प्लान हो, वो आप इंश्योर कर सकते हैं कि इसका जो भी बेनिफिट है, मैच्योरिटी है, वो आपका नियर एंड डेयर एंड नॉमिनी के पास में जाए, ना कि जो आपने लोन लेके रखे हैं क्रेडिटर से, लाइक बैंक, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके हाथ लगे। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल का, अगर किसी फैमिली का नियर एंड डेयर का कुछ भी होता है तो उनका जो भी लाइबिलिटीज़ होता है वो बैंक जो है उसको पहले उनका जो भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है उससे उनको क्लियर कराने की कोशिश करता है, सारा फंड को जो है सीज कर लेता है। तो इस दौरान फैमिली के हाथ में कोई भी अमाउंट नहीं आता है। तो हम लोगों को सबको पता है कि हम लोग जो ये कोविड जो है, कोविड-19 जो पेंडेमिक था, ये पीरियड से गुजरे हैं और इस दौरान काफ़ी फैमिली का लोग जो है अपना नियर एंड डेयर को खोया हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उन लोगों का जो ये लाइबिलिटीज़ था, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, होम अप्लायंस लोन या बिजनेस लोन, मॉर्गेज लोन, उनका क्या हुआ? तो वो अगर उन्होंने ये मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट का ऑप्शन को अवेल नहीं किया है तो ये सारा जो अमाउंट है वो बैंक एंड क्रेडिटर सीज कर लिया है। तो और वो फैमिली जो है अभी काफ़ी सफ़रर हो रहा है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों ने अभी तक अगर अपना जो इंश्योरेंस प्लान है, अपने सेविंग्स प्लान हो, इन्वेस्टमेंट हो, टर्म प्लान हो, आपने उसको मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट ऑप्ट नहीं किया है तो उसको तुरंत ऑप्ट कीजिए। तो ये मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट कौन अवेल कर सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, चलिए उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। ये एक मैरिड मैन, एक मैरिड वुमेन, एक विडो, एक डाइवर्सी जो है इसको अवेल कर सकते हैं, और वो कोई भी धर्म का हो सकता है, कोई भी रिलीजन का हो सकता है। ये मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 को वो ऑप्ट कर सकते हैं, और वो ऑप्ट करने के लिए ऐसा कोई बड़ा आपको करना नहीं है। जो भी इंश्योरेंस कंपनी में आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखे हैं उसके ब्रांच में जाइए और उनको बोलिए कि मेरा ये जो सेविंग्स प्लान मैंने करके रखा या इन्वेस्टमेंट प्लान करके रखा या मैंने टर्म प्लान करके रखा है उसको मैं मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में करना चाहता हूँ। तो आपको एक सिंगल पेजर फॉर्म देंगे, एक 1 पेजर फॉर्म, उसको आपको साइन करके उसका जो डिटेल्स है उसको आपको प्रोवाइड करना है, आपका नॉमिनी का नाम प्रोवाइड करना है और उसमें एक बेनिफिशियरी क्रिएट करना पड़ता है। और इसके लिए ना आपको कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। वो इंश्योरेंस कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस में जो भी एम्प्लॉय है वो आपको
हर तरह से हेल्प करेंगे ताकि आप ये जो मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं और एक आप पीस ऑफ माइंड हो सकते हैं कि इन फ्यूचर में अगर किसी तरह का कोई भी पेंडेमिक हो या कोई भी अनटाइमली किसी का भी नियर एंड डियर का डिमाइज हो तो वो जो है मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत अपना जो भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी में करके रखा है वो डायरेक्ट नॉमिनी के हाथ में जाए। और इस अमाउंट को ना आप अगर मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ऑप्ट कर लेते हैं तो कोई भी क्रेडिटर्स बैंक हो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो वो इसको टच भी नहीं कर पाते हैं और वो अमाउंट सीधा आपका नियर एंड डियर नॉमिनी के पास में जाते हैं। तो इससे आप जो है ना एक निश्चिंत हो सकते हैं और आपका जो भी इंश्योरेंस में सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं उसका फुल बेनिफिट आप अपना नियर एंड डियर को दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपका मन में मैरिज वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को लेके कोई भी शंका या कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। उस कमेंट्स को देख के मैं आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।